हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड को लेकर के। लेकिन अपनी बातचीत तो हम कंटिन्यू करेंगे ही, लेकिन उससे पहले आपसे दो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। पहली रिक्वेस्ट कि अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ड्रॉप किया गया है आपके लिए, आप देख सकते हैं जाके। दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप इस चैनल को फाइनेंस मार्केट को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर हम देखें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड को लेकर के बहुत ही बड़ी खबर है। जी हाँ, बहुत बड़ी खबर है। शायद ये खबर आपको नहीं पता होगी और सुनने के बाद वाकई में होश उड़ जाएंगे। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड को लेकर के ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म है जिसका नाम है जेफरीज। तो जेफरीज ने यहाँ पे अनुमान जताया है कि रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के शेयर प्राइस में 50% की उछाल हमें आने वाले कुछ दिनों में या महीनों में देखने को मिल सकती है। इसके पीछे का कारण क्या है, कौन सी ऐसी न्यूज़ है जिसको लेकर के इन्होंने ऐसा बोल दिया? तो एक नहीं, कई कारण हैं। मैसिव पोटेंशियल है इस रिन्यूएबल एनर्जी पुश के द्वारा, यानी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर से मैक्सिमम पुश मिल सकता है इसको, इसके स्टॉक प्राइस को ऊपर की तरफ भागने के लिए। देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो है 50% तक सर्ज कर सकती है करंट लेवल से। ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म जेफरीज की तरफ से ऐसा बताया गया है। इन्होंने बताया कि जो रिन्यूएबल एनर्जी पुश है, इसके अलावा स्टेक सेल इन O2C बिजनेस यानी ऑयल टू केमिकल बिजनेस में 20% की हिस्सेदारी बेचने की जो बात करी गई। इसके अलावा रिलायंस जियो को पब्लिक किया जा सकता है IPO के माध्यम से। तो ये कुछ 3-4 पॉइंट्स है जिनके आधार पर जेफरीज को एक्सपेक्ट हो रहा है कि इसका टारगेट जो है आने वाले कुछ दिनों में या महीनों में 50% तक और ग्रो कर सकता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का जो करंटली शेयर ट्रेड है, लगभग शेयर प्राइस है लगभग 2108 के आसपास है, जहां से 50% ऊपर सर्ज होकर के जाने की उम्मीद बताई गई है। ऑयल टू केमिकल कॉन्ग्लोमेरेट रिसेंटली अनाउंस्ड इट्स फोरे इनटू रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस। जी हाँ, इस इंडस्ट्री ने यानी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने O2C बिजनेस के अलावा, आपको पता है, रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस में इन्होंने एक बहुत बड़ा धमाकेदार अनाउंसमेंट किया, जिसके चलते यहाँ पे जेफरीज को लगता है कि सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिवली यहीं से इसको ग्रोथ देखने को मिलेगी, यानी सबसे ज़्यादा पुश इसको रिन्यूएबल एनर्जी से ही मिलेगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल स्ट्रेटजी टू मैक्सिमाइज वैल्यू। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने अभी जब AGM हुई थी तो इन्होंने 75,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट की बात कही थी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के अंदर, स्पेस के अंदर। और यहाँ पे एक बहुत ही तगड़ी बैलेंस शीट होने के साथ साथ कंपनी जो है एडेक्वेटली फंड और कैपिटल एक्सपेंडिचर को भी एक्सपेक्ट कर रही है। और इसकी जो पर यूनिट कॉस्ट है इस सेक्टर के अंदर लीडरशिप के लिए, कन्वेंशनल एनर्जी सेक्टर जो कि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के अंदर एक कॉन्फिडेंस देता है कि कंपनी जो है टॉप क्वार्टाइल को या यूनिट कॉस्ट जो होगी उसके टॉप क्वार्टाइल को अचीव कर सकती है रिन्यूएबल एनर्जी में भी। और यहाँ पे RIL जो है इंडिया के मोस्ट क्रेडिबल रिन्यूएबल एनर्जी प्लेयर के रूप में उभर सकता है। और ये जेफरी की तरफ से सारी की सारी बातें बताई गई, राइट। तो लेट्स सी आगे क्या होता है। लेकिन यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें इन्होंने बताई है, मैं वो भी बताना चाहता हूँ। देखिए, भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की अलग अलग देशों की सरकारें जो हैं रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट को काफ़ी इंसेंटिवाइज कर रही हैं ताकि लोग इंटरेस्टेड हों, लोग यूज़ करें ज़्यादा से ज़्यादा। और रिन्यूएबल एनर्जी काफ़ी ज़्यादा चीप भी होगी कंपैरेटिवली जो और सोर्सेज हैं।
और यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड को इन सारी चीज़ों से बहुत ही बेनिफिट होने वाली है। इसके अलावा पीएलआई स्कीम के माध्यम से रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड 18,100 करोड़ रुपए के अमाउंट को बेनिफिट कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखें तो जो इलेक्ट्रोलाइज़र मैन्युफैक्चरिंग जो कि ग्रीन हाइड्रोजन के लिए यहाँ पे बताया जा रहा है, ये भी पीएलआई स्कीम के अंदर ही आ सकता है। राइट, तो ये एक तरीके से देखा जाए तो अलग अलग पॉइंट्स हैं, अलग अलग मुद्दे हैं जिनके आधार पर जेफरीज को लगता है कि इसके अंदर 50% की ग्रोथ और हमें देखने को मिल सकती है। यानी जो नया टारगेट होगा 2000 समथिंग 3000 समथिंग रुपीज़ का टारगेट यहाँ पे कहीं बताया जा रहा था। ओके, अभी देखिए प्राइस टारगेट को लेकर के यहाँ बताया गया है, जो अप साइड सिनेरियो बताया जा रहा है 3150 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से इसका प्राइस देखने को मिल सकता है, जिसमें 50% अप साइड पोटेंशियल इंक्लूडेड है करंट लेवल से। करंट लेवल 2108 का बताया गया है यहाँ पे। और इसको पाने के लिए या इस टारगेट को अचीव करने के लिए जेफरीज की एनालिसिस से 5 अलग अलग कैटलिस्ट निकल के आते हैं, जो इस पूरे जर्नी को जो है पुश करेंगे ऊपर की तरफ मूव करने के लिए। राइट, और वो 5 कौन कौन से पॉइंट्स हैं मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस करके बता दिया है। बेस के सिनेरियो की बात अगर करें तो यहाँ बताया जा रहा है कि 2540 रुपीज़ का टारगेट हो सकता है, और यहाँ पे ये मान के चल रहे हैं कि सब कुछ ठीक है। अगर मान लीजिए सब कुछ डिसबैलेंस होता भी है, उस केस में मॉडरेट ग्रोथ होती है सेगमेंट्स में, तो उस केस में 2050 है। लेकिन अगर मान लीजिए सब कुछ अगेंस्ट जाता है, उस केस में डाउन से डाउन केस में जो इसका मान लीजिए आरपीयू बिकम लोअर देन एक्सपेक्टेड फॉर जियो, यानी जियो की जो आरपीयू है एआरपीयू उससे अगर गिर के नीचे आ जाता है, जो कि उम्मीद नहीं है लेकिन हो सकता है, क्योंकि टैरिफ हाइक अगर नहीं होती है तो शायद ऐसा हो सकता है लोअर केस सिनेरियो में। उस केस में यहाँ पे बताया जा रहा है कि 1850 रुपीज़ का टारगेट पर शेयर के हिसाब से गिरे से गिरी हालत में देखने को मिल सकता है। अदरवाइज़ ये ऊपर ही भागेगा, नीचे जाने की उम्मीद कम है। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड कल यानी 1 जुलाई 2021 को अब देख सकते हैं यहाँ पे 2118.00 के ओपन प्राइस के बाद 2123.15 का हाई बनाया, और लो साइड से देखें तो 2095 का, और 2097 के ऊपर आकर के बंद भी हो गया। 57,84,627 शेयर्स ट्रेड किए गए एनएससी पे, जहाँ 50.56% की डिलीवरी उठा ली गई। बीएससी के ऊपर देखें तो यहाँ पे 4,25,382 शेयर्स ट्रेड किए गए, जहाँ डिलीवरी है 53%। इस कंपनी का 52 वीक हाई है 2368.80 का, और लो है 1696 का। कंपनी की मार्केट कैप है 13,52,020.82 करोड़ रुपए। कंपनी ने Q4 के अंदर बहुत ही धमाकेदार एक्शन दिखाया था। देखिए जून 24 को इनकी एनुअल जनरल मीटिंग थी, ये तो मैंने आपको बताया था, लेकिन Q4 के अर्निंग्स में 14,981 करोड़ का नेट प्रॉफिट लेके आए। ये Q3 से भी ज़्यादा है। नेट सेल्स में टॉप लाइन में भी देखेंगे तो 1,54,896 करोड़ की नेट सेल करी है। यानी टॉप लाइन देखें टोटल इनकम, तो अदर इनकम उसमें प्लस करके देखेंगे तो 1,58,133 करोड़, जबकि इससे पहले दिसंबर क्वार्टर में टॉप लाइन 1,28,450 करोड़ रुपये था। आप देख सकते हैं काफ़ी ह्यूज सिग्निफिकेंटली इम्प्रूवमेंट हमें देखने को मिला है। लेट्स सी कि कितना ज़्यादा आगे की बातें सच होती हैं, ये तो समय बताएगा। जैसे जेफरीज इंडिया ने पहले भी कमेंट कर रखा था 2580 का टारगेट को लेकर रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड को, जिसको लेकर के इसमें काफ़ी मोमेंटम भी बना था, मैंने आपको अपडेट किया था। राइट, सो दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो। जो कुछ बताना था मैंने आपको बता दिया। ग्लोबल रिसर्च फर्म जेफरीज की तरफ से अनाउंसमेंट था, एक्सपेक्टेशन थी, और ये मैंने आपको शेयर किया। आई होप यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक करके इनकरेज कर सकते हैं। एंड दिस इज़ ऑल, टेक केयर फ्रेंड्स, गुड बाय।